हरे कृष्णा बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आपको आपकी जो हिंदी रीडर की बुक है उसका जो पाठ 26 है, रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, इस लड़के की कहानी आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लड़का इंग्लैंड देश का था बच्चों। ठीक है, तो बचपन में इसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसके कारण ये अपने घर से अलग हो जाता है, लेकिन ये अपनी पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करता है। तो कैसे ये सामना करता है, यही इस पाठ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। रॉबिन्सन क्रूसो इंग्लैंड देश का एक साहसी लड़का था। उसमें बचपन से ही समुद्री सैर की चाह थी। कहावत है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। ठीक है, तो बच्चों ये जो लड़का था रॉबिन्सन क्रूसो इंग्लैंड देश का लड़का था और बहुत ही साहसी लड़का था। ठीक है, तो बचपन से मतलब उसकी चाह होती थी कि मुझे समुद्री सैर करनी है। ठीक है, तो एक कहावत जैसे कही जाती है, जहाँ चाहा वहाँ रहा, मतलब हम जहाँ चाह करते हैं तो वहाँ पर राह अपने आप निकल आती है। तो इस प्रकार से चाह की तीव्रता राह निकाल ही देती है। जैसे मैंने बताया, रॉबिन्सन क्रूसो के साथ ऐसा ही हुआ। उसके मित्र के पिता एक जहाज के कप्तान थे। मित्र कई बार अपने पिता के साथ समुद्री यात्रा कर चुका था। वह क्रूसो को यात्रा की रोमांचक कथाएं सुनाया करता था। क्रूसो उसके मित्र के अनुरोध पर मित्र ने क्रूसो को भी जहाज में बिठा लिया। तो बेटा क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो भगवान कोई ना कोई राह निकाल देते हैं। तो रॉबिन्सन क्रूसो का एक मित्र था। ठीक है, उस मित्र के जो पिता थे वो जहाज के कप्तान थे। तो वो जो मित्र था वो कई बार समुद्री यात्रा कर चुका था और वो रॉबिन्सन को सुनाया करता था समुद्री यात्राओं की कहानियां। तो क्रूसो ने अपने मित्र से अनुरोध किया, तो मित्र ने अपने पिता से अनुरोध किया, तो पिता ने उसको अपने जहाज में क्या किया, बिठा लिया। जहाज सागर को चीरता हुआ दक्षिण अमेरिका की ओर बढ़ा। बहुत दूर निकल जाने पर एक भीषण तूफान का सामना करना पड़ा। सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जहाज से टकराने लगी। जहाज डगमगाने लगा। डगमगाते हुए जहाज को तेज हवा ने एक विशाल चट्टान की ओर बहा दिया। तो क्या हुआ, जो जहाज था वो सागर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था दक्षिण अमेरिका की ओर, और बहुत दूर निकलने पर तूफान का सामना करना पड़ा उस जहाज को। ओके, ऊंची ऊंची लहरें उस जहाज से टकराने लगी और जहाज क्या डगमाने मतलब होता है हिलने लगा। ठीक है, तो एक तेज हवा ने जहाज का क्या किया, रुख एक चट्टान की तरफ मोड़ दिया। मतलब एक चट्टान थी, ऐसा लग रहा था चट्टान से टकरा जाएगा। तो जो कप्तान था वो बहुत डर गया। ठीक है, उसने कहा कहीं ये जहाज डूब ना जाए। ठीक है, तो उस कप्तान ने क्या किया, कहा कि एक छोटी सी नौका पानी में उतारो। ठीक है, तो क्या करा, नौका उतारकर सब लोग उसमें सवार हो गए। आंधी अब भी न थमी थी। उसने नौका पलट दी, सभी सवार डूबने लगे। तो क्या हुआ, वो सब लोग नौका में उतर गए, लेकिन जो हवा थी वो इतनी तेज थी आंधी कि उसने उस नौका को भी पलट दिया। तो सारे लोग जो डूबने लगे। क्रूसो जो था वो तैरना जानता था। वह तैरकर समुद्र पार करने लगा। तैरते हुए थक गया और निष्ठुर लहरों ने उसे किसी द्वीप के तट पर जा पटका। ठीक है, तो जो क्रूसो था वो तैरना जानता था, तो तैरते हुए समुद्र की एक तरफ पार कर गया और एक जगह जाके द्वीप के जो तट था वहां पर वो उस लहरों ने उन्हें पटक दिया और वहां पर वो गिरकर बेहोश हो गया, जैसे आप फोटो में देख रहे हो। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद उस रॉबिन्सन को चेतना आई। चेतना माने होता है होश आया। तो वह दूर जाकर कराहने लगा। रात हुई तो क्या हुआ, वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहां पर सो गया। और जहां पर हिंसक पशुओं का भय था। तो वो ऊंचे पेड़ पर क्यों सोया, क्योंकि नीचे रहता तो कोई भी जानवर आकर उसको मार सकता था, इसलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और सो गया। सुबह जब नींद खुली तो वह पेड़ से उतरा, और जब सुबह उसकी नींद खुली तो क्या हुआ, वो पेड़ से उतरा। फिर क्या हुआ, समुद्र
की ओर चला। उसने देखा जिस जहाज पर समुद्र यात्रा करने निकला था वह उसके टुकड़े टुकड़े होकर पड़ा है। तो उसने क्या देखा, सुबह सुबह जो जहाज जिसमें वो आया था वो जहाज टुकड़े टुकड़े होकर वहीं किनारे पे लगा हुआ था। तो उसने क्या किया, रॉबिन्सन ने समुद्र में कूद पड़ा और तैरकर टूटे हुए जहाज पर चढ़ गया। जहाज के डिब्बे ऊपरी भाग में खाने पीने की वस्तुएं जहाज का जो ऊपर का डिब्बा भाग था उसमें खाने पीने की चीजें रखी गई थी। तो क्रूसो ने उसमें से बिस्कुट का डिब्बा उठाया और भरपेट खाया। फिर उसने लकड़ी के कुछ पटरे निकाले, उन्हें एक दूसरे से बांधा और तैराया। उस पर उसने जो खाद्य सामग्री बची हुई थी, जैसे हथौड़ी, बंदूक, खाद्य सामग्री तथा हथौड़ी, बंदूक, कारतूस आदि जो सामान जहाज में थे वो सबको लाद लिया ताकि भाई उसके काम आएंगे, और उसे खींचते हुए तट पर ले आया। तट पर चट्टानों के सहारे उसने तंबू तान लिया, उसी हथौड़ी जो लाया था ना उससे, और वहीं पर वो सामान को सुरक्षित रख दिया, खाने पीने के सामान को उसने। वह जहाज से रोज थोड़ा थोड़ा सामान ढोता रहता और पूरे 10 दिनों तक कठिन परिश्रम कर उसने क्या किया, सामान जहाज में जितना सामान था उपयोगी उसको क्या किया, उसने अपने उस तंबू में ले आया। उसके बाद जब वो 12वें 11वें दिन उस तट पर पहुंचा तो क्या देखता है, जहाज का नामो निशान नहीं था। मतलब वो जो जहाज था उसको भीषण आंधी थी, वो उससे बहा ले गई जहाज के टुकड़ों को। उस अनजान निर्जन वन में क्रूसो को रहते कई माह बीत गए। खाने की सामग्री भी घटने लगी। उसने खेतों के उपयुक्त भूमि खोद कर क्या किया, भूमि खोजी, उसमें उसने गेहूं बो दिया। उसने रॉबिन्सन ने क्या किया, उस जो खेती के उपयुक्त भूमि खोजी उसमें उसने गेहूं बो दिया। पौधे उगने लगे। पौधों के बढ़ने पर उन्हें झरने से वो झरने के जल से सींचता। खेत के निकट उसने मचान बनाया और खेत की रखवाली करनी। इस प्रकार से वो अपना क्या करने लगा, जीवन व्यतीत करने लगा। कई वर्ष बीत गए उसके सिर पर अब वो क्या हुआ, अब कई साल बीत गए तो बड़ा हो गया। पहले तो बच्चा था, बाल बढ़ गए, दाढ़ी आ गई, कपड़े फट गए थे उसके, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था ना तो कपड़े फट गए। अब वह जंगली बकरियों की छाल पहनता था क्योंकि वहां पे उसके पास कपड़े तो थे नहीं। तो क्या करता था, बकरियों की छाल पहनता था। उसकी शक्ल सूरत भी अजीब सी लगने लगी थी, जैसे होता है वन मानुस, वैसे लगने लगती, क्योंकि भाई नहाता वाता था नहीं है ना, कपड़े भी पुराने पहन थे नहीं उसके पास, तो वन मानुस जैसा लगता था। एक दिन उसने उठता हुआ धुआं देखा तो कौतूहलवश, कौतूहल का मतलब होता है उसको थोड़ा सा अजीब लगा, तो वह बंदूक लेकर उस ओर चल पड़ा। निकट गया तो कुछ जंगली लोग पर नजर पड़ी। सबके सब नंग धड़ंग थे, आग में कुछ पका रहे थे। पास में लोग नाच रहे थे। 2 आदमी जमीन पर बंधे पड़े थे। नाचते हुए लोगों ने बंधे हुए आदमी के सिर पर जोर से गदा का वार किया। तभी दूसरा आदमी किसी तरह वहां से भाग निकला। वह क्रूसो के निकट आ गया। क्रूसो ने उसे डांटते हुए कहा, रुक जाओ। तो क्या हुआ, एक दिन क्या देखा उसने, एक धुआं निकल रहा है, तो कौतूहलवश अपनी बंदूक लेकर वहां पहुंच गया। तो उसने क्या देखा, कुछ जंगली लोग नाच रहे हैं और 2 आदमियों को बांध रखा है। तो उसमें से एक आदमी के वो सर पे वार कर रहे हैं। तो क्या, जो दूसरा आदमी था वो किसी तरह से वहां भाग निकला। तो क्रूसो ने जो भाग रहा था आदमी को डांटते हुए कहा, रुक जाओ। तो वह जो आदमी था वह क्रूसो से क्या करने लगा, क्रूसो के पांव पड़ने लगा। क्रूसो ने उसका पीछा करते हुए आदमी पर बंदूक चला दी। वह तुरंत मर गया। तो मतलब उसके पांव पड़ने लगा कि भाई मुझे बचा लो। तो क्रूसो ने क्या किया, जो लोग उसका पीछा कर रहे थे उस पर बंदूक चला दी, उससे वो लोग मर गए। तब क्रूसो ने जो पांव पड़े आदमी को उठाया और अपने पड़ाव पर ले आया उस आदमी को। ना क्रूसो को उसकी बोली समझ में आती थी, ना वो आदमी क्रूसो की बोली समझता था। दोनों साथ में रहने लगे। फिर शुक्रवार को चूंकि वो आदमी शुक्रवार को मिला था तो क्रूसो उसे क्या कहता था, फ्राइडे के नाम से पुकारता था। धीरे धीरे क्रूसो ने अंग्रेजी के कुछ शब्द उस आदमी को सिखा दिए। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, एक दिन की बात है, किसी जहाज ने तट पर लंगर डाला। झंडे से रॉबिन्सन क्रूसो ने जान लिया कि यह उसी के देश का जहाज है। मतलब एक दिन क्या हुआ, एक जहाज ने वहां लंगर डाला रुकने की, तो उसका जो झंडा था उसे देखकर क्रूसो समझ गया ये मेरे देश का जहाज है। तो जहाज के कप्तान और नाविकों में मारपीट होने लगी। नाविकों ने कप्तान के हाथ पर बांध दिया, उसे तट पर गिरा दिया। उसके बाद वे द्वीप पर घूमने निकल गए। ठीक है,
तो जो उस जहाज का कप्तान था उसमें और नाविकों में झगड़ा हो गया, तो नाविकों ने उस कप्तान को मार के वहां डाल दिया, मार के मतलब मार पीट के। तो फिर क्रूसो ने क्या किया, क्रूसो ने और फ्राइडे ने उस कप्तान के बंधन खोल दिए, उनकी रक्षा की, और जो नाविक वापस आए तो उनको क्रूसो ने बंदूक से एक एक करके मार दिया। तो कप्तान ने क्रूसो की जब गाथा सुनी तो उससे अपने स्वदेश ले आए क्रूसो को, और फ्राइडे को भी उसके साथ था। इस प्रकार क्रूसो ने मातृभूमि की मिट्टी उठाई और चूमा। तो इस प्रकार से हमें पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, क्रूसो के साथ इतना भयानक हादसा हुआ लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने संघर्ष अपने जीवन में जारी रखा और इस प्रकार से वापस अपने मातृभूमि आया और उसने एक सही जीवन व्यतीत किया। तो इस पाठ को मैंने आपको समझाया है, इसको ध्यान से सुनिए, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मुझसे पूछिएगा। हरे